आप ये पेपर आपके स्मार्टफोन पे दे सकते हो, ये पेपर आपके घर में आप लैपटॉप पे दे सकते हो, टैबलेट पे दे सकते हो। दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मेन प्रिपरेशन में लग चुके हो तो फिर यहां मत जाना, इसमें आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट में कन्वर्जन हो सकता है। तो इसकी एग्जाम आप घर बैठे देने वाले हो, इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 15,000 का स्टाइपेंड है पर मंथ का। नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम बैक। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक वैकेंसी आउट हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। अप्रेंटिसशिप मतलब क्या होता है समझिए। आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज बैंक है, इसमें आपको 1 साल के लिए काम करने को मिलेगा। उसके अलावा वो आपको अप्रेंटिसशिप के लिए पैसे भी देते हैं, मतलब कुछ एक महीने के कुछ बेसिक से अमाउंट है वो आपको पे की जाती है और आपको सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली नेशनलाइज बैंक में काम होता कैसे है। इसके अलावा वो आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देते हैं, जो सर्टिफिकेट आप लोगों को काम आता है कि जब भी आपको एक एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में जॉब निकलता है जिसमें 1 साल भर का वो आपको पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है क्या, तब आप वो एप्लीकेशन लगा सकते हो, वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, तब आपको काम में आएगा। अब मैं जो कुछ बात बोल रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि ये बात के मेंशन नहीं नोटिफिकेशन में। जो ये है कि आपको साल भर के बाद अगर उन्हें लगा तो वो आपको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर उन्हें लगा तो वो आप लोगों के लिए एक स्लॉट रहता है जब भी उनके वैकेंसीज निकलते हैं 10% का, उसमें भी वो आप लोगों को एक स्पेस देते हैं जिसमें आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट में कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, ये बात इस नोटिफिकेशन में नहीं थी, ये अब तक हुआ है, इसलिए मैंने इस बात को आउट ऑफ द बॉक्स बोल के एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो एग्जैक्टली इस बैंक के लिए एग्जाम कैसी होने वाली है, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो इसकी एग्जाम आप घर बैठे देने वाले हो, इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे होगा, लेट्स सी विद दिस। सो बच्चों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जैसे मैंने बताया, इसका फॉर्म फिल करने की डेट कहां से शुरू होगी, 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है। तो आप 17 सितंबर तक इसको भर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑलमोस्ट 21 दिन का टाइम दिया था उन्होंने फॉर्म फिल करने का। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड तो जरूर फॉर्म फिल करिएगा। आप नहीं हो तो ये वीडियो उन्हें पास ऑन करिएगा जो ये कर सकते हैं या वो करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैकेंसीज कितनी निकली हुई है इसके बारे में बताया गया था। ये मेन चीज देखिएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, तो बस वही है कि 20 साल से लेकर तो 28 साल तक ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली उसके लिए एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री इज मैंडेटरी। डिग्री किसी में भी चलेगी, इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, किसी में भी चलेगी। आप पास होने चाहिए, कितने टाइम में पास हुए डजंट मैटर। फेल हुए होंगे, कुछ फेल होकर आपने एग्जाम्स निकाली तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 40% के साथ पास हुए तभी आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा स्टाइफंड कितना रहेगा, 15,000 का स्टाइफंड है पर मंथ का। देखो इसको एक बार पढ़ के दिखाता हूं आपको कि पर मंथ मिलने वाला है फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए मिलेगा। द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स। आप अगर वहाँ एडमिशन लेने के बाद ये सोचते हो कि मुझे गवर्नमेंट के कुछ जो भी सुविधा है वो मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज एन अप्रेंटिस स्टाइफंड के लिए दिया जा रहा है तो सिर्फ स्टाइफंड मिलेगा 15,000 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर कैसे होगा, पेपर बहुत आसान है। आपके 4 जैसे हमेशा पेपर देखा है अपने बैंक का, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश है, क्वांट्स एंड रीजनिंग है और कंप्यूटर का सब्जेक्ट नॉलेज है। ऐसे बेसिक के 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 के, और ऐसे 25 मार्क्स, 100 मार्क का पेपर होगा जो आपको देना है। अब आप वो पेपर देने के बाद आपकी एक लोकल लैंग्वेज की बेसिक सी ट्रेनिंग होगी। आपको पूछा जाएगा कुछ सवाल, अगर वो आप आते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट ये भी समझ लीजिए। वेटिंग लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर्ड टू द मीट the requirement of the bank in respect of non-acceptance, non-reporting by the selected candidates form for the first merit list। जो भी आपके मेरिट लिस्ट आने के बाद जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया, वो क्लियर हो जाएगी। मेरे को एक मेन पॉइंट समझाना था। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आप किसी से भी करा सकते हो। बेसिकली वो बस MBBS होना चाहिए, उससे आप फिट सर्टिफिकेट आपसे जो भी है वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपीयरेंस इन एग्जामिनेशन, कि अभी एग्जामिनेशन आप देखो कैसे। ऑल कैंडिडेट्स वो हैव पेड द एग्जामिनेशन फी, जो आप पे करने वाले हो। ठीक है, उन्हें इंटीमेशन मिलेगा BFSI SSC के नाम से विथ डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको प्रॉपर्ली बताया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन। कहां देनी है, ऑन द गिवन डेट एंड टाइम, यूजिंग देयर ओन कैमरा, इनेबल्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन
आप ये पेपर आपके स्मार्टफोन पे दे सकते हो, ये पेपर आपके घर में आप लैपटॉप पे दे सकते हो, टैबलेट पे दे सकते हो, इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट कंडीशन इज ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू डिस्प्ले द सेम आईडी प्रूफ विच दे हैव अपलोडेड ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। जो पोर्टल पे आप डालोगे, जैसे आपने आधार कार्ड डाला तो वो आपके पास होना चाहिए। जब आप कैमरे पे फोन मतलब जब आप टेस्ट देने वाले हो तो आपको शो करना है कि हाँ मैं वही हूं। ओके, नेक्स्ट लास्ट, except for PWD candidates, no candidate will be allowed to have anyone else near him her while giving online examination। आप चीटिंग ना करो। अगर कोई हैंडीकैप है तो वो किसी को व्यक्ति को साथ में रख सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप जब एग्जाम दे रहे हो तो किसी और का आवाज या कैमरे में और कोई नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। ओके, चलो, सो ये होगा आपका एग्जाम का वे। अब जॉब प्रोफाइल क्या है, जैसे मैंने बताया, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। आप बस एक स्टाइफंड लेने वाले अप्रेंटिसशिप में ज्वाइन किए वाले स्टूडेंट रहोगे। आप लोगों को सिर्फ साल भर के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन किया जाएगा, बाकी और कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं करना चाहिए, ऐसा ही बताया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप क्या रहेगा, फाउंड एलिजिबल फॉर द एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी ऑफर्ड एंगेजमेंट डिजिटली बाय द बैंक थ्रू द एप्रोप्रिएट अप्रेंटिसशिप पोर्टल। Candidate receiving the offer of apprenticeship online from the bank need to accept it on the portal within a stipulated time and date। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी मेल पे ही आएगा कि आप स्टाइफंड ये रहेगी और आप ये ऑफर लेटर आएगा, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप ये तो प्लीज आपको आपके मेल आईडीज को रेगुलर चेक करना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है क्या, आपको प्रोसीजर का अगला फॉर्म क्या करना है, ये सारी बातें आपको देखनी है। द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टार्ट डेट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप। जब आपका डे 1 होगा वहां से 1 साल पकड़ा जाएगा और उस 1 साल तक आप लोग ज्वाइंट रहोगे यूनियन बैंक में एज एन अप्रेंटिसशिप पर्सन, जो आप लोग डायरेक्ट काम कर सकोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Assessment of certification, as I said, after completion of apprentice training, apprentices will need to go through an assessment test। एक टेस्ट होगी कि आपने सच में कितना सीखा, क्या क्या आपने पढ़ा। जब आप वो टेस्ट दोगे, the certificate will be awarded to the apprentices who have passed the assessment as per the prevailing guidelines। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अच्छा जॉब है, आप ले सकते हो। 15,000 रुपये महीना भी मिलेगा, नेशनल बैंक्स में काम करने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपने, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर भी सकते हो। बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मेन प्रिपरेशन में लग चुके हो तो फिर यहां मत जाना, ये कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर आप घुसना चाहते हो बैंक्स में तो आप लोग के लिए सही है, आप इसको एंटर करा सकते हो। ठीक है, यस, एग्जामिनेशन फीस क्या है वो दिखी हुई है, आप वो भर सकते हो। सभी अप्लाई कैसे करेंगे आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, सो उसके लिए जैसे कहा, देखिए आप लोगों को BFSI SSC पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज में जाना है। उसके बाद UBI अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये IOB का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक वीडियो में। अभी आप UBI का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे क्लिक करने के बाद यहां क्लिक करोगे प्रोसेस नोट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ NFS, यहां पे क्लिक करोगे। यहां क्लिक करने के बाद आप फॉर्म फिलअप होगा और सबमिट करोगे। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो जरूर भरें। कुछ और प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, थोड़े बहुत होशियार भी है, मेहनती भी है, उन सबके साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर के साथ उसका कुछ भला हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।